हाँ, पुलिस के पिस्टल ही छीन लिया था उन्होंने, उन अपराधियों ने। और पुलिस जो है ना, 2 पुलिस वाले असहाय हो गए थे। एक सुलभ शौचालय है और वहाँ पे वो लोग रहते हैं और वो लोग जो है इसको पकड़ लिए अरविंद को और पूरा मारा। उसके सर में सर फट गया, उसका जबड़ा टूट गया, उसके नाक की हड्डी टूट गई, उसके दाहिने आंख से अभी भी दिखाई नहीं दे रहा। हम लोग आए थे डीसीपी से मिलने के, सीपी साहब से मिलने के लिए, और ये लोग जो है ना अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर जो है उसको रोक करके वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने वायलेंस किया 144 का। शौचालय मैं भी जाता हूँ तो मुझे भी शाम को डर लगता रहता है। समझे ना, वहाँ इतने दारू पीने वाले, और ये वहाँ पे एक पान की दुकान भी है, तो चांसा गांजा चरस वगैरह उस समय मिलता है। छोटे बच्चे नशे की लत में हैं और खुलेआम नशा बिकता है। हफ्ते वहां लेकर पुलिस वाले जाते हैं और महिलाओं को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। अगर आप काम पर से आ रहे हैं या गली में ऐसे भी बैठे हैं, आपसे नशा करने के लिए पैसा मांगेंगे, आप नहीं दोगे 2 थप्पड़ लगा जाते हैं। जो सावा डेरी बस्ती है उनको नशा से मुक्त करें। हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नशा की लत में जा रहे हैं, क्या उनका भविष्य होगा? नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो दिल्ली से ही आए हैं दिल्ली के अंदर प्रदर्शन करने। तमाम जो बैनर देख के मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि नशे के खिलाफ, चोरी चकारी गुंडागर्दी जो क्षेत्र में होती है उसके खिलाफ ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं। पूरा मामला क्या है आइए जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना प्रसाद है। मुन्ना जी, आप लोग दिल्ली के शाहबाद डेयरी की तरफ से आए हैं जो दिल्ली में ही है, तो आप लोग क्या कह रहे हैं कि क्या समस्या हो रही है कि आप लोगों को यहाँ पे आना पड़ा है? क्या गुहार है? अब अरे ये घटना है 7 अगस्त की रात को। उस डेयरी के लोकल कुछ गुंडे हैं जो चोरी डकैती छीनैती सट्टेबाजी ड्रग्स की सप्लाई वगैरह से अवैध काम करते हैं। और ये लोग जो है ना बस्ती के लोगों को डराते धमकाते हैं कि इनके खिलाफ कोई बोले ना। बस्ती में आ जाते हैं और उत्पात मचाते हैं, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं। एक हमारा साथी है। बस्ती कहाँ पे है? शाहबाद डेयरी में? शाहबाद डेयरी एक जो बस्ती है, गरीब लोगों की बस्ती है। ये वो बवाना रोड पे है। जब हम लोग जो है समयपुर बादली से आगे जाते हैं। कितनी क्या क्या संख्या होगी उस बस्ती की जहाँ पे परेशानी? ये लाखों लोग रहते हैं वहाँ पे, बहुत बड़ी बस्ती है। अच्छा, लाखों लोग रहते हैं तो ये बताएं, लाखों लोग अगर रहते हैं तो कितने वो उसी क्षेत्र के ही हैं जो नशा बेचते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ये झुग्गी बस्ती है, जे क्लस्टर है। और यहाँ पर उसी बस्ती के लड़के हैं जो इस तरह का काम करते हैं। पुलिस वहाँ की क्या करती है? पुलिस क्या करेगी? पुलिस के खिलाफ जो है 2020 का ये घटना है जुलाई की। अच्छा, पुलिस पुलिस के पिस्टल ही छीन लिया था उन्होंने, उन अपराधियों ने। और पुलिस जो है ना, 2 पुलिस वाले असहाय हो गए थे बिल्कुल। अच्छा। ये जो घटना है, हमारे साथी हैं, हम लोग इंकलाबी मजदूर केंद्र से जुड़े हुए हैं। अच्छा। अरविंद, ये 7 अगस्त की रात में जब सब लोग सो रहे थे तो कुछ गुंडे जो है आ करके, एक महिला और एक उसकी बेटी रहती है, बेटी का एक छोटा बच्चा है, वो उनसे किसी बात को लेकर लड़ झगड़ रहे थे। ये 12:30 बजे रात की बात है। ये उठ करके इन्होंने कहा, मना किया कि क्यों लड़ रहे हो। और इसके बाद उस लड़के ने, एक लड़के ने कांच की बोतल बियर की जा करके ले आया, ढूंढ करके फोड़ करके और मारा दमादम। और ये पकड़ने गए लोग तो इनको जो है अंधेरे में, जो उनके साथी हैं गुंडे, वो अंधेरे में रहते हैं। वहाँ एक सुलभ शौचालय है और वहाँ पे वो लोग रहते हैं। और वो लोग जो है इसको पकड़ लिए अरविंद को और पूरा मारा। उसके सर में सर फट गया, उसका जबड़ा टूट गया, उसके नाक की हड्डी टूट गई, उसके दाहिने आंख से अभी भी दिखाई नहीं दे रहा। उसके जो है ना रेटिना टू मर्डर का टू मर्डर केस केस बनता है। पुलिस ने कार्रवाई क्या करी? उसके बाद आपने क्या वहाँ के डीएम को, डीसीपी को अवगत कराया? हमने कई बारी जो है अवगत एप्लीकेशन दिया है लिखित में। इन्होंने जो है एक विक्टिम था, जब अरविंद जो है ना हॉस्पिटल में थे, हम लोग भी हॉस्पिटल में थे उनको लेकर के, तो इन्होंने जो है एक विक्टिम के उस पे बयान पर एफआईआर दर्ज कर लिया। उनमें 323 और 341 506 धारा लगा करके, एक मामूली धारा लगा करके, और वो बैठ गए चुपचाप। हम लोग जा करके जो है, हम लोगों ने लिखित में 9 अगस्त को ही हमने लिखित में एप्लीकेशन दिया कि इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। हमने 4 लड़कों के नाम दिए और 15-20 लड़कों से हमने कहा कि उनसे पूछिए वो कौन कौन लोग हैं बाकी लोग। तो उसके बाद इन्होंने, थाना लगता है आपका? ये शाहबाद डेयरी थाना है। अच्छा।
SHO से मुलाकात हुई थी थाने की? हाँ, विजय दहिया हैं, थाने को SHO हैं। अच्छा। हाँ, उनसे हमने बात करी, कई बार हमने मुलाकात करी। जब वो नहीं गिरफ्तार किए तो हम लोग 6 सितंबर को, 1 महीना बाद 6 सितंबर को हम लोग वहाँ पे समयपुर बादली थाना में जो है DCP बैठते हैं, बाहरी उत्तरी जिला के जो है ना DCP हैं। तो हम लोग DCP के यहाँ प्रदर्शन किए। फिर एक को गिरफ्तार किया उस दिन। वो कह रहे हैं कि फरार हैं, भागे हुए हैं। कोई भागा हुआ नहीं है, सब वहीं आसपास घूमते हैं। अच्छा, आप लोगों को दिखते हैं आसपास? हाँ, दिखते हैं। देखिए, राजधानी दिल्ली में से कह रहे हैं कि जो नशा है वो कैसे युवकों के नसों में डाला जा रहा है। क्षेत्र के अंदर ही जो ये जगह बता रहे हैं समयपुर बादली, वहाँ एक क्लस्टर कॉलोनी है, लाखों लोग रहते हैं, वहीं नशा बिकता है। और कैसे नशे की हालत में जो एक दंगा हो रहा था, वहीं पे रहने वाले एक शख्स ने जब इस पे आवाज उठाई तो उस पे बियर की बोतल तोड़ के हमला कर दिया। और इस तरह का हमला के जान जाते जाते बची है। लेकिन पुलिस की जो भूमिका है वो बड़ी संदिग्ध दिख रही है इस समय, कि दिल्ली पुलिस जो बड़े बड़े दावे वादे करती है। जो नए पुलिस कमिश्नर आए हैं संजय अरोड़ा जी, तमाम वो कहते हैं कानून व्यवस्था हमने बहुत सक्रिय और टाइट कर दी है। लेकिन अगर आउटर दिल्ली की बात करें तो DCP से भी हम गुहार लगाना चाहेंगे कि इन लोगों की जो समस्या है उस पर कार्रवाई पुलिस क्यों इतने ढीले रवैये से कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग आए थे DCP से मिलने के, CP साहब से मिलने के लिए, और ये लोग जो है ना अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर जो है उसको रोक करके वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने वायलेंस किया 144 का। हम लोग जो है तो आप लोग यहाँ इकट्ठा हो गए वहाँ पे? हाँ, हम लोग जो है हमने जो है 13 तारीख को हमने इंटीमेशन दिया था, सूचित किया था कि हम लोग सामूहिक रूप से डेयरी के लोग जो है दुखी हैं, अपनी बात कहने के लिए हम CP साहब के यहाँ आना चाहते हैं। और हम 18 तारीख का हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है कि हमें समय दिया जाए, हमने लिखा हुआ है। आप अगर तो वहाँ से समय आपको मिला? समय तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, कोई जवाब ही नहीं दिया। फिर हम लोग आए। जन सुनवाई होती है अब जब से ये नए कमिश्नर आए हैं संजय अरोड़ा जी? में भी हम लोग गए थे। अच्छा, क्या हुआ वहाँ? जन सुनवाई में भी कुछ नहीं हुआ, जैसे तैसे मामला पड़ा हुआ है। विक्टिम दोनों पति पत्नी दोनों आए हुए थे और इन्होंने आश्वासन दिया कि हम करेंगे, तब से कुछ नहीं हुआ। देखते हैं क्या साठगांठ है, आप भी वहीं रहते हैं? क्या नाम है? जुबैर आलम। जुबैर जी, आप भी उसी क्षेत्र में रहते हैं जहाँ की घटना है? मैं रहता नहीं हूँ, लेकिन जाता हूँ। वहाँ का माहौल जो है ना, वो शौचालय मैं भी जाता हूँ तो मुझे भी शाम को डर लगता रहता है। समझे ना, वहाँ इतने दारू पीने वाले, और ये वहाँ पे एक पान की दुकान भी है शायद, तो चांसा गांजा चरस वगैरह उस समय मिलता है शायद। तो मतलब क्षेत्र की पुलिस से साठगांठ कर पूरा अवैध जो काम है वो चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो वही लगता है। मैं तो कभी कभी जाता हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है। आप भी वहीं रहते हैं? हाँ, मैं भी वहीं रहता। क्या नाम है? सोनू। सोनू जी, कैसे देखते हैं जो तमाम आपके साथी बता रहे हैं, आज मतलब राजधानी दिल्ली जो देश का दिल कहा जाता है वहां आप लोग रहते हैं और वहीं आप लोगों की सुनवाई नहीं है, दिल्ली पुलिस सुनवाई नहीं कर रही, कार्रवाई नहीं कर रही, आपको जंतर मंतर पे धरना देना पड़ गया। क्या कहेंगे दिल्ली पुलिस को? दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद। संदेश क्या देना चाहेंगे, मतलब पुलिस से क्या कार्रवाई चाहते हैं? ये कार्रवाई करना चाहते हैं, कल इसी कड़ी सजा हो, और कुछ भी सुनवाई नहीं होती है। 7 बजे के बाद निकलने के बाद एकदम पूरा डर लगता है, कोई भी नहीं निकलता। किसी को मार के फेंक दें, कोई डर के मारे नहीं निकलता है। कुछ महिलाएं भी आई हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। मेरा नाम प्रियंका है। प्रियंका जी, अभी जैसे कि आपके साथ ही जो और लोग आए उनसे बात हुई है कि शाहबाद डेयरी जो आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे कई अवैध जो है कार्य होते हैं, नशा बिकता है, उस चक्कर में आपराधिक जो गतिविधियां हैं वो भी सक्रिय हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, कैसे देखते हैं? बिल्कुल सर, वहाँ समस्याएं इतनी ज्यादा है, छोटे छोटे बच्चे नशे की लत में हैं और खुलेआम नशा बिकता है। हफ्ते वहाँ लेकर पुलिस वाले जाते हैं और महिलाओं को घर से निकलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो झुग्गी बस्ती है तो शौचालय के लिए बाहर जाना होता है। तमाम महिलाएं हैं, हर लोग परेशान है, हर किसी के घर में छोटे बच्चे हैं, जिसके घर में मर्जी होता है ताला तोड़ देते हैं, किसी के घर में बिना परमिशन के घुस जाते हैं और पूरी किसी के भी घर में घुस जाते हैं ताला तोड़ के बिना परमिशन के। और अगर आप काम पर से आ रहे हैं या गली में ऐसे भी बैठे हैं, आपसे नशा करने के लिए पैसा मांगेंगे, आप नहीं दोगे 2 थप्पड़ लगा जाते हैं बिना मतलब का। अगर आपके जेब टटोलेंगे, आप हमारे लग नहीं रहा है कि मतलब दिल्ली, राजधानी दिल्ली के अंदर इस तरह की जो सिचुएशन बताई जा रही है शाहबाद डेयरी में, आउटर डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ के जो थाना है, वहाँ की जो पुलिस है वो क्या करती है? क्या नाम है आपका? गीता। गीता जी, वहीं रहती हूँ उसी बस्ती में? वहीं पे रहती हूँ मैं। तो कुछ दिन के लिए कुछ डर के मारे मैं चली भी गई थी, झुग्गी छोड़ के किराए पे थी मैं।
क्योंकि भाई मेरे आदमी का गुस्सा बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने अपने आदमी को हटा दिया था वहाँ से। ठीक है, इसके बाद वहाँ पे भी पुलिस आती है। आती क्या है, लड़ाई जब खत्म हो जाती है, जब भाग जाते हैं तब पुलिस आती है, फिर आती भी है, नहीं भी आती है। तो उसमें वहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर घर होगा जहाँ से नशा बिकता होगा, ऐसा कुछ है? ये सर हमें नहीं पता, बिकता तो हैगा, खुलेआम बिक ही रहा है, बच्चे भी बिगड़ ही रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे क्या है? गैंग है, नशा जो चल पूरा गैंग है। छोटे छोटे बच्चे सुई लगा रहे हैं, इंजेक्शन बिक रहा होता है उन्हीं लोगों के बीच में। खुलेआम दारू बिक रहे हैं और गली मोहल्ले में ही बिकते हैं, घरों में बिक रहे हैं, जहां से हफ्ता वसूली तक होते हैं। तो क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन में? अभी ये जो खबर है वो सीपी तक भी जाएगी और जो गृह मंत्रालय है, अमित शाह जी, वहां तक भी जाएगी। क्या कहना चाहेंगे गृह मंत्रालय से और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से? सर हम तो यही कहेंगे कि वो लोग अपना काम सही से करें। हमारा जो सावा डेरी बस्ती है उनको नशा से मुक्त करें। हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नशा की लत में जा रहे हैं, क्या उनका भविष्य होगा? स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, माँ बाप काम पे होते हैं। अगर एक जने काम नहीं चलेंगे तो महंगाई इतना है, घर का खर्चा नहीं चलेगा। तो घर पे बच्चे अकेले होते हैं, वो नशा की लत में जा रहे हैं। स्कूल का में काम धंधा मिलता नहीं है, पढ़ाई के नाम पे जीरो है। तो आप देखिए, दिल्ली राजधानी है देश की और दिल्ली के शाहबाद डेरी आउटर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। पुलिस कैसे नादारत है वहां पे, ये आप देखिए। जो समस्या है उसके लिए वहां के लोग राजधानी दिल्ली जंतर मंतर प्रदर्शन करने पे मजबूर हो गए हैं। तो क्या कहेंगे आप इस तरह की जो हालत है दिल्ली की, उसको लेके? जो सक्रिय है वहां पे ड्रग्स पैडलर, उनको लेके अपनी राय कमेंट द्वारा साझा करें। और दिल्ली पुलिस से अपील रहेगी कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है, तुरंत जो स्वतः संज्ञान ले, जो डीसीपी हैं आउटर डिस्ट्रिक्ट के, और जो निवारण है उन लोगों को दिलवाएं। अपनी राय जो है कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।